कनेक्ट किया था, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जी सर। अच्छा बेटा, ये हमारा सेशन जो है ये सवालात और जवाबात का है, क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन है, और बड़े अच्छे अच्छे सवाल आप लोग कर रहे हैं। अपनी तरफ से मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों को सैर हासिल जो है वो जवाबात दिए जाएँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी स्टूडेंट्स भी अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, ताकि ये है कि हम इस सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ा सकें और मैं आपको उस पैमाने के जवाब दूँ जो आपकी आने वाली लाइफ के अंदर आपको फ़ायदा दें, और आपका जो ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान आर्मी में जाने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को आप लोग फुलफ़िल कर सकें। तो बड़ा उसके लिए सवाल और जवाब का जो सिलसिला है वो बड़ा अहम होता है। तो ये जो सेशन है हमारा चल रहा है, ये आंसर एंड क्वेश्चन सेशन है। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपसे इल्तिमास है, एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन इन योर माइंड, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, आई एम हियर टू आंसर इट। ओके जी सर, ड्यूरिंग इंटरव्यू अगर वो हमसे कोई इंटरव्यूअर कोई सवाल कर लेता है और उसमें हम पजल हो जाते हैं, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या है? देखें बेटा, दो चीज़ें होती हैं जो आपकी शख्सियत के अंदर एतमाद का बायस बनती हैं, और वो बेटा बातें ये हैं कि जब आप किसी भी चीज़ के ऊपर तसरस रखते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर आपको कमांड रखते हैं, तो वो आपके एतमाद को बहुत आगे कर देती है। जितनी आपकी स्टडी होगी बेटा आप उतने पूरा एतमाद होंगे, जितनी आपकी तैयारी होगी आप उतने पूरा एतमाद होंगे। आपकी तैयारी, आपकी स्टडी किसी भी टेस्ट या किसी भी इंटरव्यू को आसान बना सकती है, और आपकी तैयारी और आपकी स्टडी किसी भी इंटरव्यू और किसी भी टेस्ट को मुश्किल बना सकती है। इट इज़ अप टू यू। एतमाद उनमें होता है जिनकी स्टडी होती है, एतमाद उनमें नहीं होता जिनका मुतालिया नहीं होता। एक बंदा इस प्लाजे के अंदर फॉर एग्जाम्पल आया है, पहली दफ़ा आया और उसे वाशरूम आया, उसको एक तो बेचारे को वाशरूम आया, दूसरा वो पहली दफ़ा इस प्लाजे के अंदर आया और उसे ये पता नहीं है कि वाशरूम कहाँ पर है। तो वो बेचारा पहले कंफ्यूज होगा, परेशान होगा, कभी इधर देखेगा, कभी उधर देखेगा, कभी टैग लगा हुआ देखेगा, कहीं से इंडिकेशन मुझे मिल जाएगी वाशरूम इस सिम्ट में और मैं जाऊँ और मैं रिलैक्स हो जाऊँ। इंडिकेटर भी नहीं होगा तो वो बेटा क्या करेगा, किसी को पूछेगा कि कहाँ है, बाथरूम कहाँ है, तो वो उसको इंडिकेट करेगा कि फलां कमरे की बैक साइड के ऊपर आप जाएंगे और आप वाशरूम आपको मिलेगा। तो वो वाशरूम में जाता है और रिलैक्स हो जाता है। अब दूसरी बार वो बंदा आ रहा है प्लाजे के अंदर और उसको वाशरूम आया है, तो बेटा आपको बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी इंडिकेटर के और बगैर किसी इंतज़ार के जाता है और वाशरूम कर आता है। तो दूसरी बार उसने जब वाशरूम किया तो बड़े एतमाद के साथ किया, बड़े एतमाद के साथ किया, बड़ी डायरेक्शन के साथ किया, बड़े आराम के साथ किया, और उसने जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल कर लिया। लेकिन पहली बार क्यों? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। दूसरी बार उस बंदे के पास इंफॉर्मेशन थी, उसकी जसामत के अंदर, उसकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर, या उसका जो माइंड सेट था उसके अंदर, अप्रोच के अंदर बेटा क्या थी? एतमाद। सो एतमाद का पूरा कनेक्शन जो है बेटा वो आपकी स्टडी के साथ है। जिस ऑब्जेक्टिव के पास आप जा रहे हैं, जिस ऑब्जेक्टिव को लेने के लिए जा रहे हैं, क्या आप उस ऑब्जेक्टिव के लिए ज़हनी तौर पे तैयार भी हैं? क्या आपकी तैयारी है? क्या आपकी स्टडी है? क्या आप ज़हनी तौर पे उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए रेडी हैं? अगर हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी शख्सियत के अंदर एतमाद आएगा और आप उस चीज़ को से गुजर जाएंगे। मतलब आपको कोई भी वो कहता है ना कि मिस फॉर्चून हैज़ पास्ड, बस बदकिस्मती जो है वो क्या है? बदकिस्मती उस टाइम, मिस फॉर्चून हैज़ पास्ड उस टाइम होती है जब आपके अंदर एतमाद होता है। और एतमाद कब आता है? जब आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, आपके पास स्टडी होती है, आप किसी गोल को हासिल करने के लिए तैयार हैं। ISSB में बेटा वो तैयार होता है जो न सिर्फ फिज़िकली बल्कि मेंटली हर हवाले से उस मैदान में कूद पड़ने का फ़न जानता हो, और उस फ़न को जानने के लिए 1100 दरवाजे हैं और 1100 खिड़कियां हैं। बस देखना यह है कि आपने किस दरवाजे से और किस खिड़की से होकर गुजरना है। आजकल तो बड़े सोर्सेज हैं, किताबें भरी पड़ी हैं, बेशुमार मवाद पड़ा हुआ है इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, एकेडमीज हैं, नोट्स हैं, व्हाट नॉट। अब देखना यह है कि आपने उस ऑब्जेक्टिव के पास जाने के लिए किस रास्ते का इंतखाब करना है, किस खिड़की का
और किस दरवाजे का इंतखाब करना है। अब तो ये जो सेंचुरी है, ये जो सदी है, ये इंफॉर्मेशन की है, ये नॉलेज की है। आपको हर कोने के अंदर, हर क्लास के अंदर, हर नेट के ऊपर, हर किताब के अंदर इंफॉर्मेशन मिलेगी। सोशल मीडिया है, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन है, फुल ऑफ नॉलेज है। देखना यह है कि आपने किस रास्ते का इंतखाब करना है और किस चीज़ को पकड़ना है। लेकिन जिस मकसद के लिए बेटा आप लोग जा रहे हैं ना, याद रखें उस मकसद के लिए आपके पास नॉलेज और इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन बेशुमार है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं इसको पकड़ूं या इसको पकड़ूं। ये वो माल रोड है, उस माल रोड के ऊपर बादशाह की सवारी भी गुजरती है और वहाँ से कचरे वाली ट्राली भी गुजरती है। माल रोड जो होता है ना, माल रोड, वहाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की गाड़ी भी गुजरती है, वहाँ से सदर पाकिस्तान और पीएम भी गुजरता है, वहाँ से ब्यूरोक्रेट्स भी गुजरते हैं और वहाँ कचरे की ट्राली भी। तो बेटा अब देखना यह है कि आपने इस नॉलेज या इंफॉर्मेशन के फ्लो के अंदर किस चीज़ को पकड़ना है। कचरे की ट्राली को पकड़ना है या आपने वो जो प्रोटोकॉल की बग्गी है उसको पकड़ना है। समझ आ गई बात की? सो राइट चीज़ का इंतखाब करना इस समय आसान भी और उतना ही मुश्किल है। फेसबुक के ऊपर आप जाते हैं, वो इतने ग्रुप बने हुए हैं PMA लॉन्ग कोर्स के, उसमें इंफॉर्मेशन आ रही है। फिर आप चले जाते हैं यूट्यूब के ऊपर, वहाँ बेशुमार इंफॉर्मेशन आपके पास है, लाइब्रेरियाँ भरी हुई हैं। एकेडमीज में जाते हैं, मज़ीद परेशान हो जाते हैं। सो यू आर इन बिटवीन डेवल एंड डीप सी, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट, इज इट? यस सर। बड़ा मुश्किल होता है आप लोगों के लिए किस चीज़ को अपनाएं और किस को ना अपनाएं। तो बजाय आप लोग टारगेट पे पहुंचने के लिए मज़ीद परेशान हो जाते हैं। ऐसा है नहीं है, यहाँ बैठे हुए हर बच्चे की यही परेशानी है इस टाइम कि मैं किस चीज़ को पकड़ूं और किसको छोड़ूं। ठीक है, अब आप 4 या 5 महीने या 6 महीने तो इसी कश्मकश में गुजर जाते हैं बेटा, है ना? जब आप लोग जाते हैं तो नॉट रिकमेंड के रेटर भी आ जाते हैं। सो जो इतने खर्चे किए हुए हैं, मुसफ़री बांधी हुई, हज़ारों रुपए एकेडमी जो है वो खाक की गए। ठीक है, आप लोगों ने हॉस्टल्स पे खर्चे किए, फिर तैयारी की, उसके बाद नॉट रिकमेंडेड का लेटर आ गया। 99% स्टूडेंट्स के पास क्या आ जाता है? नॉट रिकमेंडेड। वो जो 1% लोग होते हैं उनके पास रिकमेंडेशन का लेटर आ गया। तो वो जो पहाड़ है वो एकदम से धड़म हो जाता है। आपकी शख्सियत का पहाड़ एकदम से क्या हो जाता है? धड़म हो जाता है। तो उसमें मज़ीद आप लोग परेशान और कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप जाएं तो जाएं कहाँ। वही बात इन बिटवीन डेवल एंड डीप सी, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट। समझ आ रही है मेरी बात? यस सर। ये जो थीसिस में खड़े करने जा रहा हूँ, ये जो बात करने का मकसद था, वो किसी बच्चे ने सवाल किया और उसको मैं थोड़ा ज़्यादा ही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लिया ताकि आप लोग एक नुक्ते के ऊपर आएँ और आपकी जो एक मेंटल स्ट्रेस है किसी भी इंडिविजुअल की वो ख़त्म हो। तो मैं इधर कोई ये नहीं कि चरब ज़बानी के ज़रिए आप लोगों को मज़ीद परेशान करूँ या मज़ीद जो है मैं आप लोगों को कंफ्यूज करूँ। नहीं, जो रियलिटी है मैं कोशिश करूँगा, जो रियल फेस है, जो रियल आपके प्रॉब्लम्स है, मैं उनको डिस्कस करूँ। अक्सर गो विथ फ्लो हो जाते हैं और अपनी चरब ज़बानी के ज़रिए या अपने हथकंडों के ज़रिए क्या हो जाते हैं बेटा, ये अक्सर आप चाहते हैं गेट फ्रॉड है, क्या है? और उसमें 99% बच्चे क्या हो जाते हैं बेटा? ड्रॉप हो जाते हैं। तो जो रियल इंफॉर्मेशन है या जो रियल मैसेज है, आप उसको कन्वे करने की कोशिश करें, उसको पकड़ने की कोशिश करें। ठीक है, वरना बेटा आपकी मिसाल बिल्कुल ऐसी होगी जैसे एक अंधा बंदा अंधेरे कमरे में काली बिल्ली तलाश कर रहा है। वो क्या करेगा? टकरे मारेगा, कभी इस दीवार के साथ, कभी उसके साथ, कभी इसके साथ। कभी एक अंधा बंदा अंधेरे कमरे में काली बिल्ली तलाश कर रहा है, तो वो बेटा क्या करेगा? और मज़े की बात यह है कि वो बिल्ली उस कमरे में मौजूद भी नहीं है। थोड़ी देर के बाद उसे पता चलता है कम वक्त को, यार वो तो बिल्ली उस कमरे में मौजूद ही नहीं थी। A blind man searching a black cat in a dark room। और हकीकत तब खुलती है जब नॉट रिकमेंड का लेटर आता है कि यार वो बिल्ली तो उस तेरे में मौजूद ही नहीं थी उस कमरे में जिसकी तलाश में मैं निकला था, इतना खर्चा किया। The point you need to get is this, जो मैं पॉइंट कह रहा हूँ, are you getting me? Yes sir। Or you get it? Yes sir। So
रियल पिक्चर जो है वो बेटा दिखानी चाहिए, ठीक है। सब्ज पाक दिखाने से कुछ नहीं होता। सो आप लोग उन इदारों का इंतखाब करें, उन एकेडमीज़ का इंतखाब करें जो आपको इस टारगेट के करीब ले जाएं। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मार्केट के अंदर बड़ा फ्रॉड है, बच्चों के साथ हाथ हो जाता है। सो आप लोगों ने देखना ये है कि करना क्या है और क्या करना है और क्या नहीं करना। क्या करना है, क्या नहीं करना। क्योंकि हर एक बंदे को अल्लाह ने दिमाग दिया है, सेंस दिया है। यू विल हैव टू डिसाइड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट। आपका जो डिसीजन है वो बेटा आपका डिसीजन है। आपका डिसीजन मैं नहीं ले सकता, आपका डिसीजन आपका फादर भी नहीं ले सकता, आपका डिसीजन कोई भी नहीं ले सकता। आपका डिसीजन आप खुद ले सकते। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू विल हैव टू, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने करना क्या है और करना क्या नहीं है। सो वो आप बेहतर जानते हैं, कोई और आपकी जगह नहीं जानता बेहतर। सो आपने डिसीजन लेना होता है किसी भी चीज़ का। तो ये जो कहते हैं कि क्यों हम रिकमेंड हो जाते हैं और क्यों हम नॉट रिकमेंड हो जाते हैं, उसके पीछे फिलोसफी क्या है, ये पूरा थीसिस जो मैंने खड़ा किया है। क्योंकि डिसइंफॉर्मेशन का एक बहुत, जितना इंफॉर्मेशन का दौर है इतना डिसइंफॉर्मेशन का दौर है, जितना बिलीव का दौर है इतना डिसबिलीव का दौर है। यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, लाइब्रेरीज के अंदर बेतहाशा आपके पास क्या है,